नमस्कार। कहते हैं दिल की भावनाओं को अभिव्यक्त करने का सबसे सशक्त माध्यम जो होता है वो संगीत होता है और संगीत आधारित होता है काव्य पर, कविताओं पर, नज़्मों पर, गज़लों पर। तो आज मेरे पास एक ऐसी ही किताब है जिसे जब आप पढ़ेंगे ना तो आपको लगेगा इस किताब की लिखी हर कविता प्रेम की चाशनी में डूब कर लिखी गई है। तो किताब का नाम है हर बात में तेरा जिक्र। इसे लिखा है करुणा राठौर टीना ने। करुणा राठौर दुबई में रहने वाली एक प्रवासी लेखिका हैं। बड़ी खूबसूरत कविताएं, बड़ी खूबसूरत नज़में लिखती हैं। तो आइए एक सैर करते हैं उनकी किताब की। वो फरमाइश वो ख्वाहिश वो आरजू तो न थी, वो फरमाइश वो ख्वाहिश वो आरजू तो न थी, वो इत्तेफाक वो मुलाकात कोई गुफ्तगू तो न थी। जो गुजरी है हम पर तेरी इनायतों करम है, जो गुजरी है हम पर तेरी इनायतों करम है, फहरिस्त ख्वाबों की थी तेरी जुस्तजू तो न थी, फहरिस्त ख्वाबों की थी तेरी जुस्तजू तो न थी। तो इस शायरी से इस किताब का शुभारंभ होता है और उसके बाद एक प्रस्तावना देखने को मिलती है। कथक की प्रसिद्ध नृत्यांगना डॉक्टर पाली चंद्रा की लिखी हुई प्रस्तावना है और ये प्रस्तावना कहती है कि ये जो किताब है हर बात में तेरा जिक्र, ये एक निश्चल दर्पण की तरह है। तो मैंने भी जब इस किताब को पढ़ना शुरू किया तो मैंने कई नज़मों को, कई कविताओं को बार बार पढ़ा, क्योंकि मुझे भी ऐसा लगा कि दिल की बहुत गहराइयों के भावों को बहुत ही अच्छी तरह से शब्दों में बुनकर सामने उकेर दिया है और बड़ी खूबसूरत मुझे ये किताब लगी। तो किताब में बहुत एक से बढ़कर एक नज़में हैं, कविताएं हैं, हिंदुस्तानी भाषा का, हिंदी का, उर्दू का बहुत खूबसूरत उपयोग किया गया है। और सबसे बड़ी बात कि जब हम प्रेम में होते हैं तो वही प्रेम हमसे कभी कभी शिकायतें करवाता है। अगर हमें किसी व्यक्ति से प्रेम नहीं होगा तो हम शायद कभी उससे शिकायत नहीं करेंगे, हम उसी से रूठेंगे, उसी से शिकायत करेंगे, उसी से अपेक्षाएं रखेंगे जिससे हम प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं। तो ऐसी छोटी छोटी भावनाएं, ऐसी छोटी छोटी अपेक्षाएं, ऐसी छोटी छोटी आकांक्षाएं इस किताब के पन्नों पर बिखरी हुई है, जो प्रेम से शुरू होकर, नन्ही मुन्नी आकांक्षाओं, अपेक्षाओं से शुरू होकर धीरे 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 आध्यात्मिकता तक उतर जाती है। क्योंकि प्रेम में रूठना, मनाना, एक दूसरे से अपेक्षाएं रखना, ये सब होता है, लेकिन अंततः प्रेम जो है वो ऐसा मनोभाव है जिसे महसूस किया जा सकता है, जिसे बांटा जा सकता है, जिसे दिया जा सकता है, लेकिन मांगा नहीं जा सकता, छीना नहीं जा सकता, या किसी नियम कायदे के दायरे में बांधकर उसे हक की तरह नहीं इस्तेमाल किया जा सकता। तो धीरे धीरे ये कविताएं बहुत गहरी उतरती चली जाती हैं और सीधे दिल में जाकर चली जाती है। तो एक कविता पढ़ते हैं इस किताब से। शीर्षक है जब जब मुझे देखते हो तुम। जब जब मुझे देखते हो तुम, मुझे सबसे खूबसूरत दिखती हूँ मैं। जब जब मुझे देखते हो तुम, मुझे सबसे खूबसूरत दिखती हूँ मैं। तुमको महसूस करती हूँ खुद में, तुमको महसूस करती हूँ खुद में, और फूलों सी खिलती हूँ मैं, और फूलों सी खिलती हूँ मैं। छुपाती हूँ तुमको, छुपाती हूँ तुमको आँखों में अपनी, सब और तुमको फिर ढूंढती भी हूँ मैं, सब और तुमको फिर ढूंढती भी हूँ मैं। क्या जाने क्यों कैसा अनुराग है तुमसे, क्या जाने क्यों कैसा अनुराग है तुमसे, चाहकर भी तुमको नहीं भूलती हूँ मैं, चाहकर भी तुमको नहीं भूलती हूँ मैं। सताते ही तो रहते हो मुझे अक्सर, सताते ही तो रहते हो मुझे अक्सर, नाराज भी होती हूँ तुमसे फिर, नाराज भी होती हूँ तुमसे फिर। मगर जब देखती हूँ चेहरा तुम्हारा, मगर जब देखती हूँ चेहरा तुम्हारा, महकती हूँ बहकती हूँ चहकती हूँ मैं, महकती हूँ बहकती हूँ चहकती हूँ मैं। जब जब मुझे देखते हो तुम, जब जब मुझे देखते हो तुम, मुझे सबसे खूबसूरत दिखती हूँ मैं, मुझे सबसे खूबसूरत दिखती हूँ मैं। तो ऐसी ही खूबसूरत शायरियों का, कविताओं का, नज़मों का अगर आपको शौक है तो ज़रूर पढ़िए इस किताब को, जिसका नाम है हर बात में तेरा जिक्र। धन्यवाद।